मूवी का नाम है ब्लू फैमिली और रिलीज ईयर 2014। तो मूवी शुरू होती है और हम अरमांडो नाम की एक लड़के को जूलिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं। उसने बहुत ही रोमांटिक डिनर टेबल सजाई हुई थी और वो जूलिया को शैंपेन पीने के लिए कहता है। जूलिया काफी डरी हुई दिख रही थी और हम देखते हैं कि जूलिया के हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। अरमांडो उसके हाथों की जंजीरों को खोलता है और उसे शैंपेन पीने के लिए कहता है। जूलिया के हाथ उन शैंपेन के गिलास को नहीं उठा पाते और वो ग्लास टूट जाता है, जिसके बाद अरमांडो ने गुस्से में उस टेबल को गिरा दिया और हम देखते हैं कि उसने जूलिया के पैरों को भी जंजीरों से बांधा हुआ था। असल में जूलिया कई महीनों से इन्हीं जंजीरों से बंधी हुई थी, इसीलिए उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अरमांडो ने उसका किडनैप किया था। उसकी एक अलग सी सनक थी कि उसे अपनी एक फैमिली बनानी है। जिसके बाद हम अरमांडो को उसकी ऑटो शॉप पर देखते हैं, जहां वो एक दूसरी लड़की जूलियान से मिलता है। जूलियान शहर में नई थी और वहां एक कार खरीदने आई है। अरमांडो जूलियान के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। जूलियान मान जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत जूलिया के मिसिंग होने के पोस्टर चिपका रही थी। ये औरत जूलिया की मॉम है। अरमांडो उनके साथ बात करने लगा और जूलिया के पोस्टर चिपकाने में उनकी मदद करने को कहता है। जूलिया जिसका किडनैप खुद 2 साल पहले अरमांडो ने किया था। अरमांडो एक बैंड का मेंबर है जहाँ वो ड्रम बजाता था। जूलियन और अरमांडो एक पार्टी में थे जहाँ अरमांडो उसके काफी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और फिर वो दोनों वापस जाने के लिए पार्किंग में आते हैं। अरमांडो ने उसकी कार की इस मजाक में ले ली और कार के नीचे गिरा दी। जूलियन जब नीचे झुकी, अरमांडो ने उसे भी बेहोश कर दिया और अपने घर के बेसमेंट में ले आया। जूलियन को जब होश आता है, वो देखती है कि वो जंजीरों से बंधी हुई है। बगल में ही जूलिया बैठी हुई थी और फिर अचानक अरमांडो आया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी डोरबेल बजी और हम अरमांडो के भाई डैनियल को देखते हैं। अरमांडो ने डैनियल को वहां से जल्दी से भगा दिया। वहीं पर जूलियन को पता चलता है कि जूलिया यहाँ पिछले 2 सालों से कैद है और अब तो वो अरमांडो की वजह से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन इस बारे में अरमांडो को कुछ भी पता नहीं था। अरमांडो के भाई डैनियल को भी अरमांडो की इस सनक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अरमांडो खुद उन लड़कियों को अपने हाथों से नहलाता और तैयार करता, उनके साथ संबंध बनाता और जो मन में आता वो करता। एक दिन डैनियल अरमांडो को अपनी बचपन की फ्रेंड इरिन से मिलवाता है। तीनों में काफी अच्छी बातचीत होती है, जिसके बाद इरिन उनके घर डिनर पर आई। यहाँ मौका पाकर अरमांडो ने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया। ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद इरिन बेहोश हो जाती है। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता कि इरिन को क्या हुआ। तब अरमांडो डैनियल को अपनी उसी सनक के बारे में बताता है और इरिन को भी उसी बेसमेंट में ले आया। वहाँ 2 और लड़कियों को देख डैनियल सन रह गया। अरमांडो से बताता है कि वो उनकी फैमिली है। डैनियल अरमांडो को सन की कहता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करता है, लेकिन अरमांडो के गुस्से के आगे डैनियल काफी घबरा गया था और ना चाहते हुए भी उसे अरमांडो का साथ देना पड़ा। एक दिन अरमांडो जूलिया के साथ मारपीट कर रहा था, जिस पर जूलिया उसे बता देती है कि जूलिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अरमांडो काफी खुश हो जाता है और जूलिया का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। अरमांडो अब सभी लड़कियों को डाइनिंग टेबल पर लाकर साथ में डिनर करता था। एक दिन वो देखता है कि जूलियन खिड़की पर खड़ी होकर एक चमचे से बाहर के लोगों को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। ये देख अरमांडो को गुस्सा आ गया और उसने जूलियन के साथ मारपीट और जबरदस्ती शुरू कर दी। अब जूलिया को लगने लगा था कि वो और इस जगह नहीं रह सकती, इसीलिए वो डैनियल से उसकी मदद करने को कहती है। अरमांडो को इन सब का पता चल गया और वो गुस्से में डैनियल के सर पर बॉटल फोड़ देता है। डैनियल समझ गया था कि अरमांडो मेंटली सिक है और अब उसका मिशन उन लड़कियों को अपने भाई से किसी भी हाल में छुड़वाना था। इसीलिए एक दिन उसने अरमांडो के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया और जब वो बेहोश हो गया, डैनियल ने उसकी जेब से कीज चुरा ली और बेसमेंट में आ गया। तब तक डैनियल को भी होश आ गया था और वो जूलिया के चिल्लाने की आवाजें सुनता है। उसे लगा कि जूलिया की लेबर पेन शुरू हो गई है। वो डैनियल के साथ मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन असल में ये सब डैनियल और जूलिया का प्लान था। अरमांडो को बाहर भेजने का मौका पाकर वो अपनी जंजीरें खोलने लगी, लेकिन उन सब कीज में से सही कीज ढूंढने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। किसी तरह उसने सही कीज ढूंढकर खुद को आजाद किया और बाहर आकर एक आदमी से मदद मांगी। वो आदमी अंदर आकर बाकी लड़कियों को खोलता है और पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। और जब अरमांडो घर आया, वो देखता है कि तीनों लड़कियां अब फ्री हो गई हैं और पुलिस अरमांडो को अरेस्ट कर लेती है। लास्ट में हम जूलिया को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। अरमांडो के लिए जहाँ ब्लू फैमिली का कलर था, वहीं जूलिया के लिए आजादी का रंग है, क्योंकि आसमान का रंग भी नीला होता है।